एक $8,000 के ट्रेड को क्लोज करने के लिए किस लेवल का पेशेंस चाहिए होता है, आज की इस वीडियो से आपको देखने को मिल जाएगा। $8,000 यानी कि 6.5 लाख रुपए से ऊपर का प्रॉफिट होता है एक ट्रेड में क्लोज किया। एंड इस ट्रेड के बारे में मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि ये ट्रेड मैं यहाँ पर प्लान कर रहा हूँ। हालांकि लास्ट वीडियो में मेरा एक छोटा एसएल गया था, लेकिन मैंने सेम डायरेक्शन में अगेन कंफर्मेशन आने के बाद ट्रेड प्लान किया और वो ट्रेड ने काफ़ी लंबा मेरा पेशेंस टेस्ट किया एंड एक कैंडल के अंदर बहुत बढ़िया टारगेट दिया। क्या इस ट्रेड के पीछे का लॉजिक था, आप कैसे इस तरीके के ट्रेड्स को फाइंड आउट कर सकते हो, अगर आपको जानना है तो ये वीडियो आपके लिए है। इवन ये मैंने ट्रेड अकेले नहीं लिया है, मैंने 17,000 प्लस मेंबर्स की कम्युनिटी के साथ इस ट्रेड को लाइव एग्जीक्यूट किया है और उनको भी इस ट्रेड से काफ़ी कुछ सीखने को मिला। तो अगर आपको इस ट्रेड का कंप्लीट लॉजिक जानना है तो इस वीडियो को ध्यान से देखना। एंड अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन के बटन को दबा दो, क्योंकि इस चैनल के थ्रू मैं आपको प्रैक्टिकल बेसिस पर ट्रेडिंग को सिखाता हूँ ताकि आप मार्केट में सही तरीके से ट्रेडिंग कर पाओ। ठीक है, अब सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और समझते हैं कि क्या मेरा एग्जैक्टली ये ट्रेड था। सो अभी अगर आप स्क्रीन पे देखोगे तो यहाँ पे एक ट्रेड मैंने प्लान किया था और एक शॉर्ट ट्रेड मैंने प्लान किया हुआ था। एंड इस ट्रेड में ना लिमिट ऑर्डर पे एंट्री डाली थी, बट मेरी एंट्री मिस होगी। लेकिन यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैंने अभी जस्ट अपनी कम्युनिटी के साथ इस ट्रेड को शेयर किया। देखो यहाँ पर मैंने क्या लिखा हुआ है, एक स्कैल्पिंग का सेटअप यहाँ पर बन सकता है। एंड उसके बाद मार्केट ने क्या किया, एक स्कैल्पिंग मूव दे दिया, बट मेरी एंट्री यहाँ पर मिस होगी। बट आप देखोगे तो कैंडल की क्लोजिंग आने में अभी 1.5 मिनट बच, मतलब 2 मिनट है, तो 2 मिनट के अंदर बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर हो सकती हैं। तो ये मैंने ट्रेड शेयर किया हुआ था, बट एंट्री मिस होगी तो कोई बात नहीं, अभी नीचे को एक स्कैल्पिंग स्पाइक ऑलरेडी आ चुका है। एंड दूसरा एक ट्रेड मेरा अभी स्क्रीन पर चल रहा होगा गोल्ड के अंदर, जो कि 12.3% के आसपास का कुछ डिप्लॉयड कैपिटल पर दिखा रहा है। ये $322 के आसपास का प्रॉफिट। सो ये गोल्ड ट्रेडिंग यहाँ पर मैं कैसे कर पा रहा हूँ, देखो दिस इज पैक्स जी। ठीक है, एक टोकन फॉर्म में होता है। गोल्ड का एग्जैक्ट मोमेंटम आप पैक्स जी से यहाँ पर कैप्चर कर सकते हो और ये आपको फीचर डेल्टा एक्सचेंज में भी अवेलेबल है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, आपका अकाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर ओपन हो जाएगा और यहाँ से आप गोल्ड ट्रेडिंग भी एक ही प्लेटफॉर्म पर कर सकते हो। यानी कि अगर आपको क्रिप्टोज को ट्रेड करना है, गोल्ड को ट्रेड करना है, इवन यूएस स्टॉक्स को ट्रेड करना है, वो भी यहाँ पर ट्रेड करने के लिए अवेलेबल है। और बेस्ट पार्ट कि आपको यहाँ पर किसी भी तरीके का 30% टैक्स, 1% TDS नहीं पड़ने वाला। इवन गोल्ड ट्रेडिंग के लिए लोग कई सारे बाहर के प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हैं जिसकी कोई वारंटी या गारंटी नहीं है, आपका पैसा कब कहाँ चला जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। बट यहाँ पर एक सेफ एंड सिक्योर तरीका है। इवन आपका अकाउंट भी किसी तरीके से यहाँ पर फ्रीज नहीं होने वाला। और आप अगर यहाँ पर प्रॉफिट बनाते हो तो बिजनेस इनकम की तरीके से जो आपका प्रॉफिट में टैक्स बनता है वही आपको टैक्स यहाँ पर पे करना पड़ता है। ठीक है, और प्रॉफिट बनाने के लिए पहले आपको ट्रेडिंग को सही तरीके से सीखना पड़ेगा। तो अभी अगर यहाँ पर स्क्रीन पर देखोगे तो यहाँ पर एक बढ़िया ट्रेड चला। अभी आप इस गोल्ड ट्रेड की मैं बात करता हूँ, ये गोल्ड ट्रेड भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले अपना कम्युनिटी के साथ शेयर किया हुआ। देखो यहाँ पर प्लान बना था, ब्रेकआउट आया था, गोल्ड में लॉन्ग बन सकता है एंड 15 मिनट की क्लोजिंग पे एंट्री प्लान की जा सकती है। एंड लुक एट दिस, एंट्री प्लान हुई। अभी मोमेंटम यहाँ पर मैंने आई थिंक शेयर नहीं किया है एंड अभी मैं थोड़ी देर में शेयर कर दूंगा। तो मेरा जो गोल्ड का ट्रेड है वो भी एक अच्छा खासा मोमेंटम हमारे डायरेक्शन में पैक्स जी गोल्ड देने लग गया। ये देखो, तो बढ़िया ट्रेड यहाँ पर कैप्चर हो रहा है। अब इससे ज़्यादा गाइडेंस किसी भी ट्रेडर को चाहिए होगा, आई डोंट थिंक सो, क्योंकि एग्जैक्टली ट्रेड्स को कैसे प्लान किया जाता है, एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, कैसे ट्रेड के अंदर एंट्री, स्टॉप लॉसेस, कहाँ पर डायरेक्शन फाइंड आउट किया जाती है, सारा कुछ मैं अपनी कम्युनिटी में शेयर कर देता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, तो गूगल फॉर्म फिलअप कर दीजिएगा, अकाउंट ओपन करने के बाद आपको एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगा। अब बात करते हैं मेरे ट्रेड की, जो मैंने इथेरियम के अंदर लॉन्ग ट्रेड क्लोज किया। अब इस ट्रेड के पीछे की स्टोरी सिंपल सी, मैं पहले इसको ना ऑर्डर्स को यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मैंने यहाँ पर एंट्री करनी थी बट मिस हो गई, तो कोई बात नहीं। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो मैंने पहले ऑलरेडी यहाँ पर ट्रेड प्लान किया हुआ है ये, और इस पर मैंने लास्ट वीडियो बताया था कि मेरा स्टॉप लॉस गया था इस एग्जैक्ट ट्रेड के अंदर। एंड इस एग्जैक्ट ट्रेड के अंदर मेरा कितना स्टॉप लॉस गया था, आई थिंक $1,000 के आसपास, येस 1200, मतलब 1 लाख रुपए का स्टॉप लॉस गया था इस ट्रेड में। उससे पहले मैंने एक ट्रायल ट्रेड मारा था, उससे पहले मेरा 5,5300 के आसपास का टारगेट मेरे को मिला था। एंड उसके बाद $1,000 का जब एसएल गया तो इसी ट्रेड में था, मैंने छोटा सा एसएल प्लान किया था बट मेरा टारगेट इवन इसमें बड़ा था। फिर सेम डायरेक्शन में मैंने अगेन ट्रेड प्लान किया क्योंकि मेरी डायरेक्शन मेरे को सेम समझ में आ रही थी कि यहाँ से बेरिश तो मुझे कम लग रहा है। क्योंकि अगर आप इस चार्ट को बड़े टाइम फ्रेम में देखोगे, अगर मैं यहाँ पर से आपको लेके चलता हूँ सीधा 1 आवर टाइम फ्रेम में, अगर आप 1 आवर टाइम फ्रेम में इस चार्ट को देखोगे ना तो यहाँ पे एक अच्छे खासे सपोर्ट पे इथेरियम बैठा हुआ है। इसको थोड़ा सा और चार्ट को बड़ा कर देते हैं। ये लो, एक अच्छे खासे सपोर्ट पे इथेरियम बैठा हुआ है, एक अच्छा खासा ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ से प्राइस ऊपर जा सकता है। एंड वहाँ पर अगेन टेस्ट आया, अगेन नीचे आया, अगेन नीचे आया। एंड RSI का भी एक बढ़िया सा डाइवर्जन हमको देखने को मिल रहा है। ये देखो RSI के अंदर डाइवर्जन है, काफ़ी सारे लोगों को RSI डाइवर्जन के बारे में नहीं पता, तो मैं दिखाता हूँ। ये होता है RSI डाइवर्जन, ये बड़ा स्पाइक आया, उसके बाद प्राइस नीचे गया। एंड यहाँ से अगर एक मैं इस कैंडल को यहाँ से करता हूँ, ये देखो आपको दिख रहा है डाइवर्जन। डाइवर्जन मतलब क्या होता है कि प्राइस आपका डायरेक्शन मूव कर रहा है, प्राइस फॉल कर रहा है, बट RSI प्राइस के साथ फॉल नहीं करता, RSI प्राइस को कॉपी नहीं करता, RSI अपोजिट चल रहा है। RSI में नीचे से स्ट्रेंथ बिल्डअप होती हुई दिख रही है। तो उसी को देखते हुए मैंने यहाँ पे ना, यहाँ तो शॉर्ट किया था लेकिन यहाँ पे मैंने लॉन्ग ट्रेड प्लान किया था, जो कि मेरा स्टॉप लॉस मेरे को मार्केट ने दे दिया था इस जगह पे, राइट।
तो उसके बाद मेरा प्लान था, लास्ट वीडियो आप जाके देखोगे तो मैंने उसमें भी ये बताया था कि मैं यहाँ पे लॉन्ग का ही प्लान करूँगा, क्योंकि मुझे शॉर्ट में मेरे को इंटरेस्ट नहीं आ रहा है। एक कन्फर्मेशन मिली, अगेन मैं एंट्री बनाऊँगा। कन्फर्मेशन मिला, एक बड़ी सी कैंडल, नीचे से मल्टीपल रिजेक्शन, फेक ब्रेकडाउन, लिक्विडिटी स्वीप हुआ एंड उसके बाद सीधा कैंडल में यहाँ पे स्पाइक आया, एंट्री बनाई और ये एंट्री बनाती मैंने पूरी अपनी जो कम्युनिटी है उसके साथ शेयर कर दिया। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ कि कहाँ पर मैंने शेयर किया था। एग्जैक्ट एंट्री बनाते ही मैंने शेयर किया हुआ था एंड उसका टाइमिंग भी आप देखना। तो यहाँ पर आई थिंक कुछ स्पाइक आया था, ये देखो, और जो टाइमिंग है रात को 8:17 के आसपास। मैंने यहाँ पर जैसे मेरे को दिखा मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया कि यहाँ पर लॉन्ग ट्रेड बनेगा। यहाँ पर एंट्री बनाई एंड उसके बाद इस ट्रेड को प्रॉपरली यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस टारगेट लगा के कम्युनिटी के साथ शेयर कर दिया कि ये मेरा इस ट्रेड के अंदर स्टॉप लॉस टारगेट रहने वाला है, राइट। एंड उसके बाद मॉर्निंग में किस वक्त इस ट्रेड ने मेरे को टारगेट दिया, अगर आप देखोगे तो मैंने गोल्ड का भी ट्रेड शेयर किया था, बट गोल्ड में एक मेरा एसएल गया था। ये देखो, इसने मेरे को जो टारगेट दिया वो तकरीबन 6 बज के कुछ मिनट पर दिया और यहाँ पर सीधा अपना स्ट्रेट टारगेट हिट हो गया, है ना। और पूरी रात इसको होल्ड किया। देखो यहाँ पर ना पेशेंस लेवल चाहिए होता है। इस जोन के आसपास अगर आप देखोगे तो ये जो जोन है पूरा मार्केट ने यहाँ पर नचाया है, पूरा यहाँ पर नचाया। और ऐसे में अगर आपके पास पेशेंस नहीं है तो आपके टारगेट्स अचीव नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर मैंने बड़ा टारगेट इसीलिए रखा हुआ है स्ट्रेट के अंदर क्योंकि मैं छोटा एसएल लेके चल रहा हूँ। इसमें भी मेरा एक छोटा एसएल था, बट कैंडल बड़ी बन गई तो फिर मुझे कैंडल के अकॉर्डिंग एसएल लगाना पड़ेगा। तकरीबन शायद $2000 के आसपास का एसएल मेरे यहाँ पर बना होगा और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो नियर अराउंड मे बी 2000 या 2500 के आसपास का एसएल है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि मेरा एसएल कितना बना हुआ था। मैंने यहाँ पर शेयर किया हुआ था ऑलरेडी, ये देखो ये शेयर है, हाँ $2800 के आसपास का। तो रिस्क रिवॉर्ड नियर अराउंड 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड इस ट्रेड में अचीव हुआ है। और थोड़ा और ऊपर खींचते तो मेरा टारगेट ऑलरेडी लगा हुआ था, तो 1:4 में भी मैं यहाँ पर क्लोज कर जाता, राइट। बट 1:3 इज़ मोर देन इनफ। अच्छा, यहाँ पर ट्रेड मेरा जो एक्सपेक्टेशन थी, जो प्लानिंग था, जो ऑब्जर्वेशन थी, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लान किया। एंड अगर आपका ट्रेड सही डायरेक्शन में है तो आपको फिर अच्छा खासा स्पाइक देखने को मिलता है। अगेन मेरा यहाँ से शॉर्ट का प्लान था क्योंकि यहाँ पर रेजिस्टेंस था, बट मैं एकदम से शॉर्ट नहीं कर रहा था क्योंकि ये कैंडल बहुत बड़ी आई थी, बहुत बड़ा स्पाइक आया था। मेरे को समझ में आ रहा था नीचे आ रहा है, अदरवाइज़ मैं यहीं कहीं से इस ट्रेड को ना यहाँ से शॉर्ट कर देता। बट मैंने यहाँ कहीं पे एक स्कैल्पिंग ट्रेड बनाने के लिए शेयर किया हुआ था और वो लिखा भी था कम्युनिटी में कि स्कैल्पिंग ही ट्रेड बनेगा। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये जो गैप है ना बीच में, शायद इसको प्राइस फुलफिल कर दें एंड इसके बाद यहाँ से एक लॉन्ग ट्रेड अपना बन जाए। अगर बनता है तो फिर जाके मैं यहाँ से लॉन्ग ट्रेड प्लान करूँगा। तो अभी तक की ट्रेड्स मेरे ये रहे जिसमें आपको मैं प्रॉपर्ली अपने ट्रेड्स बताए जा रहा हूँ। बीच में जो एसएल जा रहे हैं छोटे छोटे जो टारगेट्स मैं उठा रहा हूँ वो एसएल के कंपैरिजन में 1:3 या 1:2 या 1:2.5 से ऊपर रहता है। सो ये था कंप्लीट लॉजिक। अब बीच में जो पेशेंस है वो आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि इस स्पाइक के बाद पूरी रात जो है इस ट्रेड ने यहाँ पर होल्ड किया और मैं इस ट्रेड को सिर्फ लेके बैठा हुआ था, क्योंकि जब मैं एसएल के लिए प्रॉपर वेट कर रहा हूँ, स्टॉप लॉस के लिए प्रॉपरली वेट कर रहा हूँ, अब मेरा ट्रेड मेरे फेवर में जा रहा है, तो मेरा काम है टारगेट के लिए भी प्रॉपरली वेट करना। क्योंकि अगर मैं रिस्क रिवॉर्ड के अकॉर्डिंग ट्रेड में बैठे नहीं रहूँगा, होल्ड नहीं करूँगा, तो एट द एंड मेरा ओवरऑल पीएनएल जो है लॉस में चला जाएगा, ठीक है। तो मेरी एक लूजिंग स्ट्रीक चल रही थी जो कि धीरे धीरे कूल डाउन हो रही है, राइट। एंड धीरे धीरे जो लॉसेस हैं उसको अपन ओवरकम कर दें। एंड अगर आप देखोगे पीएनएल एनालिटिक्स में तो यहाँ पर आपको दिख जाएगा, ये था। तो तकरीबन 5.78 के आसपास का मेरा यहाँ पे आज के दिन में मॉर्निंग में प्रॉफिट है। और यहाँ पर एक छोटा सा लॉस था, फिर अगेन ये छोटा एक लॉस ₹1,00,000 का, और ये अपना प्रॉफिट। इसमें मेरा ये प्रॉफिट यहाँ पर कम इसलिए है क्योंकि एक एसएल गया था जो कि मेरा गोल्ड में था, राइट। गोल्ड में ये वाला एसएल पैकेज जी के अंदर देखो ₹1,00,000 के आसपास का यहाँ पे एसएल आपको दिख रहा होगा, ये गया हुआ था, ठीक है। क्योंकि गोल्ड में एसएल गया लेकिन इथीरियम में अपना टारगेट आया क्योंकि गोल्ड रिवर्स हो गया था। वहीं मैंने अभी गोल्ड में ट्रेड प्लान किया, तो देखते हैं गोल्ड मेरे को क्या कहाँ तक का टारगेट देता है। अगर टारगेट अच्छा देता है तो मतलब, हालांकि गोल्ड में अभी मेरी क्वांटिटी कम रहती है क्योंकि अभी उतनी बड़ी क्वांटिटी डेल्टा में उठा नहीं पा रहे हैं। मैं अराउंड 28 ही क्वांटिटी यहाँ पर उठाने को मैक्स दे रहा है, तो मैंने यहाँ पर 25 क्वांटिटी उठा के मैंने अभी ट्रेड प्लान किया हुआ है। सो लेट्स सी क्या करता है गोल्ड का ट्रेड। होप्स हो कि ये अच्छा खासा मूवमेंटम देख टारगेट आ जाए। तो यस, अगर ये टारगेट देता है तो मॉर्निंग में जो एक अपना $1,200 का एसएल गया था वो यहाँ पर कवर अप हो जाएगा, राइट। सो देखते हैं। बाकी ये ट्रेड भी बढ़िया चल रहा है और ये ट्रेड भी प्रॉपर्ली कम्युनिटी के साथ चल रहा है। तो एक बार मैं इस ट्रेड का जो अपडेट है कम्युनिटी में शेयर कर देता हूँ। तो ये जो ट्रेड अपडेट है मैंने सीधा यहाँ पर कम्युनिटी में डाल दिया है। यहाँ पर आप देखोगे तो मैंने यहाँ पर गोल्ड का भी डाल दिया कि अब हम इसको ट्रेल करना चालू करेंगे। इवन गोल्ड वाली कम्युनिटी में मैंने यहाँ पर शेयर कर दिया है, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से मैं जो भी ट्रेड्स मेरे बनते हैं सब कुछ शेयर कर देता हूँ। एंड ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है क्योंकि मेरे जितने भी कम्युनिटी मेंबर्स हैं उनको काफ़ी कुछ इससे सीखने को मिलता है। क्योंकि जैसे आप ट्रेड्स स्टार्ट करते हो, ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो, आपको प्रॉपर गाइड करने के लिए, मेंटरशिप के लिए कोई भी नहीं रहता। आप अननेसेसरी अनप्लान तरीके से चीज़ें करते हो जिसकी वजह से आपको काफ़ी सारे लॉसेस होते हैं। बट यहाँ पर चीज़ें आपको अच्छी तरीके से सीखने को मिल जाती है, ठीक है। सो दिस वॉज द कंप्लीट ट्रेड लॉजिक जो कि मैंने आपके साथ शेयर किया। चाहे वो मेरा अभी गोल्ड का ट्रेड हो, राइट,
इवन इससे पहले जो मेरा इथेरियम का ट्रेड हो जिसके अंदर एक अच्छा खासा पेशेंस रखने के बाद एक बढ़िया एक कैंडल के अंदर टारगेट लगा। पेशेंस इतना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे एग्जिट कर देता एंड उसके बाद ही बड़ी कैंडल आती स्पाइक में, मेरा मतलब जो टारगेट था वो हिट होता, बट ऑलरेडी मैं पहले से ट्रेड से निकल जाता तो शायद मुझे काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता। रिग्रेट में आपके इमोशंस ट्रिगर हो जाते हैं और आप अननेसेसरी ऐसे बड़ी स्पाइक के बाद सीधा कॉल ले लेते या लॉन्ग ट्रेड प्लान कर लेते क्योंकि आपको दिख रहा है बड़ी कैंडल आई, शेट मिस हो गया, अब मुझे लॉन्ग जाना चाहिए, यही दिमाग में आता है। लॉन्ग जाता है, आपका स्टॉप लॉस मार्केट हिट कर देता है, आपकी पोजीशन को लिक्विडेट कर देता। तो इसीलिए पेशेंस रखना जरूरी है। अगर आपने एक डायरेक्शन में ट्रेड प्लान किया है, स्टॉप लॉसेस को छोटे रखो, टारगेट्स को उसके कंपैरिजन में थोड़ा सा बड़े रखो ताकि आप सब मार्केट के अंदर सर्वाइव कर पाओगे। क्योंकि अगर आपके स्टॉप लॉसेस बड़े हैं, टारगेट्स आप छोटे छोटे पकड़ रहे हो, किसी भी हालत में कितनी बढ़िया स्ट्रेटजी के साथ काम करोगे, आप मार्केट से पैसा बना ही नहीं पाओगे। ठीक है, सो आई होप आपको कंप्लीट ट्रेड लॉजिक समझ में आया होगा एंड मैंने आपको अच्छे तरीके से ट्रेड लॉजिक एक्सप्लेन किया होगा। एंड अगर आपको और भी इस तरीके के ट्रेड लॉजिक समझने हैं मेरे ट्रेड्स के, तो मेक श्योर इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।